वैसे आपने अपने फोन में, लैपटॉप में या पीसी में एक बार कहीं ना कहीं सर्वे वेबसाइट का तो सुना होगा। जी हाँ, ये वही वेबसाइट होती है जिन पे आप छोटे छोटे टास्क कंप्लीट करके थाउजेंड्स ऑफ डॉलर इजीली कमा सकते हो। और बहुत से यूट्यूबर्स अपनी वीडियो में सर्वे वेबसाइट को प्रमोट कर भी रहे होते हैं। या वो सिर्फ प्रमोशनल वीडियोस होती हैं या वो सच में पैसे कमाते हैं, ये आज की वीडियो में आपको पता चल जाएगा। और क्या सिर्फ आप सर्वे वेबसाइट से महीने के 50 से 100 डॉलर इजीली कमा सकते हो या नहीं। वीडियो के शुरू में बता दूं कि रिजल्ट बहुत ज्यादा शॉकिंग है, तो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देख लेना। ये चैलेंज 7 दिन को होने वाला है और इन 7 दिनों में हम 7 डिफरेंट सर्वे वेबसाइट को टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि हम कितनी इनकम बना सकते हैं। इस चैलेंज में हम यूके बेस्ड, यूएसए बेस्ड, कनाडियन बेस्ड और यूरोपियन बेस्ड सब सर्वे वेबसाइट को टेस्ट करने वाले हैं। सो डे 1 स्टार्ट हो चुका तो हमारा अपना टास्क था कि मैंने 7 अच्छे सर्वे वेबसाइट को फाइंड करना है। और 1 से 2 घंटे यूट्यूब पर स्क्रॉलिंग करने के बाद, आर्टिकल रीड करने के बाद मुझे 7 अच्छे सर्वे वेबसाइट मिल चुकी थी। हमारा सेकंड स्टेप था इन सब वेबसाइट पे अपना अकाउंट वगैरह बनाना। तो इनमें से बहुत सी वेबसाइट जो थी वो सिर्फ टॉप टियर कंट्री में अवेलेबल थी, तो इसलिए मुझे वीपीएन यूज करना पड़ रहा था। लेकिन चैलेंज के शुरू में मुझे बैड न्यूज का सामना करना पड़ा। इनमें से जो 2 वेबसाइट थी वो वीपीएन डिटेक्ट कर ली थी और उन पर मेरा अकाउंट वगैरह नहीं बन रहा था। इस चैलेंज के लिए मैं पेड प्रॉक्सी बिल्कुल नहीं लेने वाला था, इसलिए मैंने सोचा कि अगले 7 दिन के लिए हम सिर्फ 5 वेबसाइट को ही यूज करेंगे। मेरा चैलेंज स्टार्ट हो चुका था और फर्स्ट डे अकाउंट क्रिएट करने के बदले में मुझे ऑलमोस्ट 7.75 डॉलर मिल चुके थे, जिसके बाद मैं बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि मैंने अभी तक कोई काम नहीं किया था और मुझे ऑलमोस्ट 7.75 डॉलर मिल चुके थे। उसके बाद मैंने सर्वे वगैरह आंसर करना शुरू कर दिया और जो छोटे मोटे टास्क थे वो भी कंप्लीट करना शुरू कर दिए। और 1 से 2 घंटे की मेहनत के बाद मेरे अकाउंट में ऑलमोस्ट 10 डॉलर हो चुके थे। उसके बाद डे 1 के क्वेश्चन खत्म हो चुके थे और सर्वे नहीं आ रहे थे और मैंने 10 डॉलर पे डे 1 को क्विट कर दिया। डे 2 शुरू हो चुका था और मैं बहुत ज्यादा मोटिवेटेड था क्योंकि मैं डे 1 को 10 डॉलर बना लिया था और इस हिसाब से अगर मैं काम करता तो 7 दिन में मैं इजीली 70 से 80 डॉलर बना सकता था। लेकिन जैसा मैंने सोचा था उसका बिल्कुल उल्टा हुआ। डे 2 में मुझे कोई भी एक्स्ट्रा बोनस वगैरह नहीं मिला था और बहुत से सर्वे मेरी कंट्री के हिसाब से मैच नहीं कर रहे थे और जो सर्वे मिल भी रहे थे उन पे मुझे बहुत थोड़ा पैसा मिल रहा था। लेकिन मैंने हार नहीं मानी और मैं लगा रहा और 3 से 4 घंटे की मेहनत के बाद रिजल्ट आपके सामने है। जहाँ पे डे 2 में भी मैंने 10 डॉलर कमाने का ख्वाब देखा था, वहाँ पे मैंने सिर्फ डे 2 में 1.50 डॉलर बनाए थे, जिसके बाद मुझे लग रहा था कि मैंने कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक की है, जिसकी वजह से मेरा 10 डॉलर से इनकम सीधी 1.50 डॉलर पे आ गई है। डे 3 के स्टार्ट में मैंने चैट जीपीटी की हेल्प से अपनी 5 की 5 प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज किया और उसके बाद थोड़ी देर वेट करने के बाद मुझे हाई पेइंग सर्वे वगैरह मिलना शुरू हो चुके थे। लेकिन ये सारे सर्वे बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग थे। मुझे 30 मिनट का सर्वे कंप्लीट करने के बाद ऑलमोस्ट 0.10 to 0.20 डॉलर मिल रहे थे। लेकिन मैंने हार नहीं मानी और 3 से 4 घंटे की मेहनत के बाद डे 3 में हमारा एंडिंग बैलेंस था 15 डॉलर, जो कि डे 2 की हद से काफी बेहतर था, लेकिन इतना भी बेहतर नहीं था कि हम इसे गुड बैलेंस कंसीडर कर सके। लेकिन डे 4 में सब कुछ चेंज होने वाला था क्योंकि मुझे एक बहुत अच्छा वीपीएन मिल चुका था और मैं इस बार सबके सब सर्वे के आंसर चैट जीपीटी की हेल्प से करने वाला था। और चैट जीपीटी से मैंने सर्वे वेबसाइट के बारे में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन ली और ये पता किया कि कैसे ज्यादा से ज्यादा सर्वे में मैं पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। इस ट्रिक ने मुझे काफी ज्यादा हेल्प किया और ऑलमोस्ट 5 से 6 घंटे सर्वे वेबसाइट पर स्पेंड करने के बाद हमारा डे 4 में एंडिंग बैलेंस था 20 डॉलर, जिसके बाद मैं बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि मेरी इनकम ऑलमोस्ट राउंड फिगर हो चुकी थी और मैं ऑलमोस्ट रोज का रोज 5 डॉलर कमा रहा था। डे 5 को मैंने सेम डे 4 वाले सेम प्लान के साथ जाने का फैसला किया और इस प्लान ने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया। डे 5 में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो चुका था और मैं बहुत ज्यादा सर्वे के आंसर पे तुक्के देना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से मुझे ये नुकसान हो रहा था कि लास्ट पॉइंट पे मैं सर्वे में क्वालिफाई नहीं कर रहा था और मेरी सारी मेहनत जाया हो रही थी। और मेरे ओवर कॉन्फिडेंट होने की वजह से डे 5 में मैंने कमाई सिर्फ 3.75 डॉलर। डे 6 के स्टार्ट में मैंने साइड एक्टिविटीज के साथ साथ रेफरल एंड अर्न पे भी फोकस करना शुरू कर दिया था, जिसने मुझे बहुत सी साइड पे फॉर नाउ तो कुछ बेनिफिट नहीं दिया, लेकिन मैं भी इन फ्यूचर मुझे उससे कोई अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाए। और डे 6 में दूसरे क्लाइंट वर्क होने की वजह से मैं सर्वे वेबसाइट पे इतना फोकस नहीं कर पा रहा था और हमारा एंडिंग बैलेंस था 28.79 डॉलर। डे 7 और इस चैलेंज का लास्ट डे शुरू हो चुका था और अब तक हमने ऑलमोस्ट 29 डॉलर बना लिए थे। और ये 30 डॉलर बनाने के लिए हमने ऑलमोस्ट 30 आवर वर्क किया था, जिसमें ऑलमोस्ट 25 आवर मैंने वर्क किया था और 5 आवर मेरे छोटे भाई ने काम किया था। डे 7 तक हमारी प्रोफाइल्स काफी पुरानी हो चुकी थी और हमने बहुत ज्यादा सर्वे आंसर कर लिए थे, इसलिए हमें बहुत जल्दी और तेजी से सर्वे मिल रहे थे और हम उससे अच्छा खासा पैसा बना भी रहे थे। लेकिन स्टिल मुझे 25 से 30 मिनट का सर्वे आंसर करने के बाद 0.30 से 0.40 डॉलर मिल रहे थे और 5 से 6 घंटे सर्वे आंसर करने के बाद डे 7 में हमारा एंडिंग बैलेंस हो चुका था 37 डॉलर। और अब बात कर लेते हैं मेन पॉइंट्स की कि इन 37 डॉलर में से कितने डॉलर विड्रॉ हुए और क्या आपको सर्वे वेबसाइट पे काम करना चाहिए या नहीं। विड्रॉ के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको लास्ट पे दूंगा, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या हमें सर्वे वेबसाइट पे काम करना चाहिए या नहीं। देखो, अगर आपके पास कोई स्किल है, आपको वीडियो एडिटिंग आती है, थंबनेल बनाना आता है या आपके पास कोई और यूनिक स्किल है, तो आपको सर्वे वेबसाइट की तरफ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर आप टॉप टियर कंट्रीज में रहते हो या आपके पास प्रॉक्सी या अच्छी आरडीपी है और आपका प्राइम ओपिनियन 5 सर्वे या किसी अच्छी सर्वे वेबसाइट पे अकाउंट बन चुका है, तो आप इसे कंसिडर कर सकते हो क्योंकि ये आपको एक सर्वे आंसर करने का 1 से 5 डॉलर तक देते हैं। उसके अलावा आप इंटरनेट की दुनिया में न्यू और आपको बहुत थोड़ी इनकम जनरेट करनी है तो फिर भी आप सर्वे वेबसाइट को यूज कर सकते हो। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ज्यादा बोरिंग और टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अगर आपके पास टाइम हो तभी करें, वरना आपका दिमाग खराब हो जाएगा। सही बात बताऊं तो मैं इस वीडियो को शूट करते करते आधा पागल हो चुका था क्योंकि मैं लास्ट 7 दिन से एक प्रोसेस बार बार रिपीट कर रहा था। और अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज विड्रॉल की। तो जितनी भी साइट्स पे हमने काम किया उनका मिनिमम विड्रॉ 5 डॉलर था। स्वैग बॉक्स और वाइसेंस को छोड़ के बाकी सब वेबसाइट्स मैंने अपना विड्रॉ ले लिया था। और इस वीडियो के एडिटिंग फेज तक मैंने स्वैग बॉक्स से भी अपना विड्रॉ ले लिया होगा, लेकिन वाइसेंस से मैंने अपना विड्रॉ नहीं लिया था क्योंकि वहाँ पे थोड़े बहुत टास्क रहते थे और वो मैं कंप्लीट करके बाद में अपना विड्रॉ ले लूंगा। सो यही था एक वीडियो में। ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। उसके अलावा अगर आपके जेहन में
में कोई टॉपिक आप उस पर वीडियो चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी वो भी कमेंट कर दो, मैं उस पर वीडियो लेके आ जाऊँगा। सो मिलते हैं ऐसे मजदूर में, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।